आज मैं आपके साथ मैंगो चीज़ केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो इस तरह से है। 300 ग्राम व्हिप क्रीम लिया है, 300 ग्राम हैंग कर्ड लिया है। व्हिप क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। 2 बिस्किट लिया है। बिस्किट आप कोई सा भी ले लीजिए या कुकीज़ का भी इस्तेमाल कर लीजिए या डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले लीजिए। 200 ग्राम हमने मैंगो प्यूरी लिया है। 30 ग्राम हमने अगर अगर लिया है। आप अगर अगर की जगह जेलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 नींबू का जूस लिया है। $200 ग्राम मास्कापोने चीज़ लिया है। आप इसकी जगह क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेलिफेनिया ब्रांड की चीज़ भी ले सकते हैं। 75 ग्राम मेल्टेड बटर लिया है। 200 ml मिल्क लिया है। मिल्क को अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ठंडा कर लीजिए। बिस्किट्स को मैंने पैकेट में अच्छी तरह से मसल लिया था, जिससे बिस्किट का बुरादा बनाने में आसानी हो। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बिस्किट को छोड़ तोड़कर बुरादा बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप मिक्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो बिस्किट डालने के बाद थोड़ा सा मिक्सी को चलाइए, फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए और देखते रहिए कि प्रॉपर बुरादा बना या नहीं बना। अगर आप कंटिन्यू मिक्सी चलाएंगे तो पाउडर बन जाएगा। हमको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो आप देख पा रहे हो बिस्किट अच्छी तरह से हमने तोड़कर बुरादा बना लिया है। अब इसमें मेल्ट किया हुआ 75 ग्राम घी ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यानी घी और बिस्किट्स है अच्छी तरह से, जैसे हम चूरमा बनाते हैं उस तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। घी डालने के बाद ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होता है हाथ के बिस्किट चिपके नहीं। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्सर बनकर अभी तैयार हो गया है। सबसे पहले केक का बेस तैयार करेंगे। तो केक बेस लिया है, राउंड शेप का मोल्ड लिया है। सारे मिक्सचर को मोल्ड में डालकर सबसे पहले हाथ से अच्छी तरह से फैलाकर दबा देंगे। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से प्रेस करना है। अब चम्मच से अच्छी तरह से दबाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। ये प्रोसेस सबसे पहले करना है। तो आप देख पा रहे हो अब अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब फ्रीज में कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे। तो डो मशीन में हैंग कर्ड, व्हिप क्रीम और चीज़ ऐड करेंगे। क्रीम चीज़ को मैंने पहले ऑलरेडी व्हिप किया हुआ है, इसलिए मैं एक साथ डाल रहा हूँ। अगर आपने मेल्ट नहीं किया है तो आप सबसे पहले क्रीम चीज़ को डालकर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लीजिए, यानी मेल्ट कर लीजिए। करीब 1-2 मिनट पहले उसको मिक्स कीजिए। उसके बाद हैंग कर्ड और व्हिप क्रीम ऐड करके दोबारा से मशीन को चलाइए। तो सबसे पहले लो स्पीड पे करीब 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ी स्पीड को तेज़ करेंगे। तो इस तरह से करीब हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा क्रीम चीज़, हैंग कर्ड और व्हिप क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारा जो टेक्सचर है अच्छी तरह से स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। धीमी स्पीड पे मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही दूध इसमें मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करके करीब 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा जो केक का ये बैटर है बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा।
तो अब इसमें लेमन का जूस है वो ऐड करेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, यानी करीब 20 से 30 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें जो मैंगो प्यूरी है 200 ml मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से थोड़े समय के लिए, यानी करीब 40 से 50 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अच्छा कलर आ गया है। अब इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करेंगे, जिससे कहीं प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है तो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। इसमें से हम आधा बैटर को बाहर निकाल देंगे, यानी सेपरेट रख लेंगे, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आधी क्वांटिटी अगर को हमने गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके छलनी से स्ट्रेन कर लिया था, जिससे कहीं इसमें लम्स है तो वो निकल जाए। बाकी जो आधी क्वांटिटी उसको हमने अलग से रख लिया, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बैटर में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सेट होने में आसानी हो। अगर आप चाहें तो अगर की जगह जेलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, आप इनमें से जो यूज़ करना चाहे वो कर लीजिए। अब बैटर को हम केक बेस में यानी मोल्ड में डालकर फ्रीज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए जमने देंगे, जिससे क्या है बेस हमारा थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें दूसरी परत यानी दूसरी लेयर ऐड करेंगे। अब जो बचा हुआ बैटर था उसमें 100 ग्राम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे और जो 15 ग्राम अगर जो बचा के रखा था वो भी ऐड किया है, लेकिन वीडियो स्किप हो गया है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। और जो क्वांटिटी है जो हमने पहले डाली उससे थोड़ी कम रखना है, जिससे क्या होगा मैंगो का अच्छा कलर आएगा। तो आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा मैंगो का कलर आया है, जिससे क्या होगा जब हमारा केक बनेगा तो 2 लेयर का अलग कलर से दिखेगा। तो इसको फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए, अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें जो अभी हमने जो बनाई है प्यूरी उसको ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रीज में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दीजिए, जिससे बहुत अच्छी तरह से चीज़ केक जम कर तैयार हो जाएगा। तो केक को फ्रीज में रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब नाइफ से साइड से इस तरह से घुमा लेंगे, जिससे क्या होगा अगर मोल्ड पे कहीं चिपका हुआ है बैटर तो वो निकल जाए। तो आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह से हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके पास समय है तो ओवरनाइट के लिए रख लीजिए, जिससे और अच्छा सेट होगा। अब मैं इसको 8 पोर्शन में यानी 8 भाग में काट कर तैयार कर लूँगा। अगर आप चाहें तो काटिए, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं और इसके ऊपर फ्रेश मैंगो से गार्निश कर लीजिए। मैं इंडिविजुअली यानी एक एक पोर्शन की गार्निश करूँगा, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। तो आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह से मैंगो चीज़ केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा सा सिल्की टेक्सचर आया है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम केक की गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंगो प्यूरी लिया है, फ्रेश छोटे क्यूब्स कटे हुए मैंगो, मिंट लीव्स एंड चेरी। प्लेट में चॉकलेट से पाइपिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको कम से कम 5 मिनट के लिए प्लेट को फ्रीज में रख देंगे, जिससे क्या होगा चॉकलेट अच्छी तरह से जम जाए। पाइपिंग के लिए चॉकलेट कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप चैनल में जाके आराम से रेसिपी देख सकते हैं। मैं अलग पोर्शन वाइज गार्निश कर रहा हूँ। तो अब इसमें जो मैंगो प्यूरी है उसको ऐसे गिरते हुए डालेंगे। उसके बाद इसमें क्यूब्स कटे हुए मैंगो, चेरी और मिंट लगाकर गार्निश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप पूरे केक के ऊपर गार्निश कर सकते हैं।
तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे लिखकर ज़रूर भेजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।